कैलाश का अनसुलझा रहस्य। कैलाश पर ध्यान करने से शरीर में कंपन, ब्रह्मध्वनि और ऊर्जा का अनुभव सामान्य बात मानी जाती है। क्या यह ऊर्जा ही उस गुप्त द्वार की कुंजी? ओम नमः शिवाय। आस्था सागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैलाश पर्वत के गुप्त द्वार का क्या है रहस्य? केवल इन्हें मिल सकता है प्रवेश। कैलाश पर्वत हिमालय में स्थित एक रहस्यमय शिखर है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों में इसकी मान्यता है। कई नदियाँ यहाँ से निकलती है। माना जाता है कि यह भगवान शिव का निवास है। आज तक कोई भी इसकी चोटी पर नहीं चढ़ पाया है। कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहाँ समय थम जाता है, जहाँ पैर रखते ही हवा की गति बदल जाती है, जहाँ आप अकेले होते हुए भी खुद को अकेला नहीं पाते, जहाँ पर्वत की चुप्पी में भी कोई रहस्यमयी ध्वनि गूंजती है। वो स्थान है कैलाश पर्वत। हिमालय की गोद में बसा यह दिव्य शिखर केवल एक पर्वत नहीं, यह एक जीवित रहस्य है। यह केवल ऊंचाई से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से मंत्रमुग्ध करता है। कहते हैं कि यह हर पत्थर, हर बर्फ की परत, हर शून्य कुछ कहता है। पर क्या हम सुन पा रहे हैं? यह केवल एक तीर्थ नहीं, यह एक द्वार है। पर सवाल यह है, द्वार किस ओर, किस लोक की ओर? और क्या वह लोक भगवान शिव का दूसरा धाम है? तिब्बत में स्थित यह पर्वत 21,778 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं होने के बावजूद भी यह सबसे पवित्र पर्वत माना गया है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध परंपरा चारों की अवस्था का केंद्र यह पर्वत है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि संकेत है कि इस स्थान में कुछ तो असाधारण है। 4 प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कर्णाली और सतलुज इस पर्वत से निकलती है। यह केवल भूगोल नहीं, यह ब्रह्मांडीय योजना है। यह कुछ तो ऐसा है जो विज्ञान की समझ से परे है। हिंदू शास्त्रों में कैलाश को केवल एक स्थान नहीं बल्कि भगवान शिव का निवास कहा गया है। कैलाश लोक वह स्थान है जहाँ शिव और शक्ति साक्षात विद्यमान है। शिव पुराण में लिखा है, कैलाश वह धाम है जहाँ केवल शरीर नहीं आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। ऋषि अगस्त्य ने कहा था, कैलाश वह स्थल है जहाँ लोक और परलोक की सीमाएं मिट जाती है। महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, भृगु जैसे योगी वर्षों तक इस पर्वत के पास तप में लीन रहे, परंतु उन्होंने भी कहा कि कैलाश की चोटी तक पहुंचना संभव नहीं, क्योंकि यह कोई भौतिक ऊंचाई नहीं, यह चेतना की ऊंचाई है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। कई बार प्रयास किए गए, लेकिन हर बार कुछ ऐसा घटा जिससे पर्वतारोहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ को मौसम ने रोका, कुछ को मानसिक भ्रम और कुछ को किसी अदृश्य भय ने। रूसी पर्वतारोही एक बार लगभग चोटी तक पहुंच गए, लेकिन लौटकर उन्होंने कहा, वहां पहुंचते ही लगा जैसे कोई शक्ति हमें भीतर खींच रही है और चेतना डगमगाने लगी हो। तिब्बती लोग मानते हैं, जो कैलाश पर चढ़ता है वो धरती पर नहीं लौटता। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस पर्वत में कोई गुप्त द्वार है, या यह केवल प्रतीकात्मक है, या सचमुच कोई भौतिक प्रवेश द्वार है? कई यात्रियों का अनुभव है कि जब वे पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो कुछ स्थानों पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई सुरंग हो, जैसे कोई मार्ग भीतर की ओर जाता हो। कुछ को ध्यानावस्था में दिव्य नगरी के दर्शन हुए, जहाँ अद्भुत प्रकाश, संगीत और अलौकिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। क्या ये कल्पना थी या कोई सूक्ष्म संसार? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव केवल कैलाश के बाहर नहीं, भीतर भी निवास करते हैं। सूक्ष्म लोक में वह लोग जो हमारे अनुभव से परे है, एक ऐसी चेतना की भूमि जहाँ केवल योगी और सिद्ध ऋषि ही पहुँच सकते हैं। यह माना जाता है कि कैलाश एक ऊर्जा चक्र के केंद्र पर स्थित है, जहाँ 5वां आयाम सक्रिय है। 5th डायमेंशन
जिसके माध्यम से चेतना दूसरे लोकों में प्रवेश कर सकती है। तिब्बती परंपरा में कैलाश को कांग रिनपोचे कहा जाता है, यानी कीमती बर्फ का रत्न। यह माना जाता है कि पर्वत के भीतर एक मार्ग शंबला की ओर जाता है, एक दिव्य नगरी जहाँ केवल सिद्ध आत्माएं निवास करती है। बौद्ध तंत्र में चक्र संवर और तारा देवी के ध्यानस्थ स्वरूप भी कैलाश से जुड़े माने जाते हैं। बौद्ध परंपरा में कैलाश को सिपाहोर का निवास कहा गया है, जो ब्रह्मांडीय संरचना के संरक्षक है। क्या इन सभी परंपराओं की एक जैसी अनुभूति यह साबित नहीं करती कि यहाँ कुछ तो खास है? तिब्बती लोक कथाओं में वर्णन आता है कि कभी कभी कैलाश से दिव्य ध्वनि आती है, डमरू की। कई बार रात में पर्वत की चोटी से प्रकाश फूटता है। इन ध्वनियों और रोशनी को वहाँ के लोग भगवान शिव की उपस्थिति मानते हैं। एक अत्यंत रहस्यमय प्रसंग है महान संत मिलारेप्पा का। उन्होंने कैलाश के चारों ओर ध्यान किया, वर्षों तक तप किया। एक बार जब वे पर्वत की ओर ध्यानस्थ अवस्था में देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि पर्वत पर एक द्वार खुला, जिसमें से दिव्य प्रकाश और नाद ध्वनि निकल रही थी, जैसे किसी और जगत की झलक मिल रही हो। लेकिन तभी उन्हें एक आंतरिक संदेश मिला, यह द्वार केवल तप और त्याग के चरम पर पहुंचने वालों के लिए है। क्या आपको ये जानकारी अच्छी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चलो तो आगे कथा सुनते हैं। ऐसी ही घटनाएं भारतीय योगियों के साथ भी घटित हुई है। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ की कथाएं बताती है कि उन्होंने कैलाश के भीतर प्रवेश किया और वर्षों तक नहीं लौटे। जब लौटे तो उनका शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकाशमय चेतना लौट कर आई। अनेक तीर्थयात्रियों ने कैलाश यात्रा के दौरान यह अनुभव किया है कि वहाँ बाल और नाखून की वृद्धि सामान्य से अधिक तेज हो गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संकेत है कि वहाँ टाइम डायलेशन हो सकता है, यानी वहाँ समय का प्रवाह पृथ्वी के अन्य भागों से अलग है। ऐसा प्रभाव आमतौर पर केवल ब्लैक होल या बहुत तीव्र गुरुत्वाकर्षण में होता है। क्या कैलाश कोई ऊर्जा केंद्र है जो समय और स्थान को मोड़ सकता है? रशियन वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने कैलाश पर वर्षों तक शोध किया। उन्होंने बताया कि कैलाश दरअसल एक विशाल पिरामिड है, एक प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम रचना। उनके अनुसार यह प्राचीनतम सभ्यता द्वारा बनाया गया ऊर्जा ट्रांसमीटर है। उनकी टीम ने पाया कि कैलाश के आसपास समान दूरी पर कई अन्य पर्वत पिरामिड जैसी आकृति में है, जैसे कोई विशाल प्रणाली। अमेरिकी सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों में भी देखा गया कि पर्वत के अंदर कुछ हॉलो चेम्बर जैसे संकेत मिलते हैं। ये संकेत करते हैं कि अंदर कोई संरचना हो सकती है। कुछ साधकों ने ध्यान के माध्यम से कैलाश में अद्भुत अनुभव किए। किसी ने कहा, मैंने आँख बंद की और वहाँ एक दीप ज्योति जल रही थी। किसी ने कहा वहाँ एक मंदिर था जो अदृश्य होते हुए भी भीतर प्रकट हुआ। कैलाश का अनसुलझा रहस्य। कैलाश पर ध्यान करने से शरीर में कंपन, ब्रह्मध्वनि और ऊर्जा का अनुभव सामान्य बात मानी जाती है। क्या यह ऊर्जा ही उस गुप्त द्वार की कुंजी है? कई यात्रियों ने अनुभव किया कि जब वे पर्वत के पास पहुँचे तो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। कुछ को रहस्यमय स्वप्न आए, कुछ को लगा कि वे किसी अन्य आयाम में पहुँच गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थान की रक्षा की जा रही है, केवल उन्हीं के लिए जो आंतरिक रूप से तैयार हो। यदि सभी पौराणिक ग्रंथ, तिब्बती परंपराएं, वैज्ञानिक शोध और साधकों के अनुभवों को जोड़ा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कैलाश केवल पर्वत नहीं, द्वार है। यह द्वार भले ही हमारी आँखों से न दिखाई दे, पर यह चेतना की परतों में सक्रिय है। शिव का दूसरा लोक कोई भौतिक जगह नहीं बल्कि चेतना की ऊंचाई है। क्या कैलाश पर्वत में कोई गुप्त द्वार है जो भगवान शिव के दूसरे लोक तक जाता है?
इसका उत्तर शायद कभी हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर्वत की महिमा और रहस्य हमारे विश्वासों में हमेशा जीवित रहेंगे। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जो हमारे भीतर के दिव्य सत्य को उजागर करने का प्रतीक बन चुका है। कैलाश पर्वत का रहस्य इस पृथ्वी पर एक चिरस्थायी उपहार की तरह बना रहेगा, जो हमें हर दिन अपनी आत्मा की गहराइयों को जानने की प्रेरणा देता है। तो आपका ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।